अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शहबाज अकमल एक नए फिल्मी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आपको पता है कि जब से पाकिस्तान बना है और आज तक सैकड़ों ऐसी हीरोइनें आई हैं जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहीं, जिनमें उर्दू हीरोइनें भी हैं और पंजाबी हीरोइनें भी हैं। तो उर्दू फिल्मों की एक बड़ी प्यारी सी हीरोइन थी जिसका नाम था रोज़ीना। आज मैं उनके मुतल्लिक व्लॉग बनाना चाहता हूँ, जो कि एक लक्स गर्ल के तौर पे भी जो ज़ाहिर हुई, उसके बाद लिप्टन चाय के इश्तिहार में, जो कि आज तक भी वो इश्तिहार चलता है, रिपीट होता है कि चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन उम्दा है। ये वहीं से स्टार्ट हुआ जिसमें रोज़ीना बेगम ने काम किया। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन उम्दा है, लिप्टन लीजिए, लिप्टन दीजिए, लिप्टन दीजिए। इन पे आज हम सारी डिस्कस करेंगे, इनकी जो फिल्मी ज़िंदगी है और जो इनकी घरेलू ज़िंदगी है, क्योंकि इन्होंने एक मज़हब इस्लाम भी उन्होंने कबूल किया। वो कौन से मज़हब में से इस्लाम में दाखिल हुई और आगे उन्होंने किस वजह से वो इस्लाम कबूल किया, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। 60 और 70 की दहाई में ये ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने बहुत सारा काम किया और ज़्यादातर जो काम किया वो वहीद मुराद साहब के साथ काम किया। वो भी बड़े सुपरस्टार थे उस ज़माने में, आपको पता है, और एक चॉकलेटी हीरो थे। और ये भी बड़ी खूबसूरत थी, जाज़िब नज़र थी और बड़ी स्मार्ट थी और डांसर थी, और इनका एक अपना स्टाइल था। लाखों हंसी है मुझे तुमको पसंद हो, ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुमको पसंद हो। जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वक्त गुजारा वो बहुत ख़ानदानी औरतों वाला वक्त गुजारा, और जो उनकी जो निजी ज़िंदगी पे अगर हम नज़र डालें तो वो भी बहुत उन्होंने तरीके सलीके से गुजारी। तो उन्होंने इसी वजह से उनको जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जब वो एंटर हुई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनको फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। इसी महीने की 19 तारीख को नुमाइश होगी। उसके बाद आप इतने मशहूर मारूफ मुसाफिर बन जाएंगे, शायद हमें पहचानेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कहिए, आपके बगैर, आपकी मदद के बगैर मैं क्या और मेरा फन क्या। उनकी जो पैदाइश है 1948 में वो कराची में पैदा हुई और उनके माँ बाप ने उनका नाम आई.बी. सेंथिया रखा। वो आई.बी. सेंथिया इसलिए नाम उन्होंने रखा कि उनका जो ख़ानदान था वो ईसाइयत पे बिलीव करता था, वो ईसाई थे, और उस वजह से उनका ये नाम उन्होंने रखा। इनका जो ताल्लुक़ था वो एक सफ़ेद पोश घराने से था। इनकी बड़ी बहन थी रहीला कुरैशी, वो एक डांसर थी, एक रकासा थी। तो जब इन्होंने इंटर तक तालीम हासिल कर ली तो इन्होंने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तो बट काशिफ साहब नामी एक शख्स ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में और एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था हमें भी जीने दो। उसमें इनका एक किरदार था बहुत छोटा सा, और उस फिल्म में जो ज़मुरद बेगम थी उनका एक नेगेटिव किरदार था, और जो फिल्म स्टार हबीब साहब हैं उनकी भी वो पहली ही फिल्म थी हमें भी जीने दो। और राना हलीम साहब जो थे वो उन्होंने 1965 में इनका टैलेंट देखते हुए और इनकी खूबसूरती देखते हुए उनको एक फ़िल्म में कास्ट किया एज ए हीरोइन, प्रॉपर पूरी, मतलब फ़िल्म की जो मेन हीरोइन होती है, तो उसका नाम था इश्क़ हबीब उस फिल्म का। तो वो जो थी 25 हफ्ते उसने कराची में बिज़नेस किया, वो इतनी पॉपुलर हुई। 1966 में एक फ़िल्म बनी अरमान, जो कि बहुत उसने बिज़नेस किया, वो आज भी लोगों को याद है कि बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी। उस फिल्म में इनको जो ज़ेबा बेगम की छोटी बहन का किरदार दिया गया और वो उन्होंने बड़ा अच्छा निभाया। अपना घर कभी रोशन नहीं करूंगी, चाहे मुझे जिंदगी भर अंधेरे में भटकना पड़े। पागल मत बनो, तुम्हारी चूल्हे में खुशी भरना चाहिए और तुम मुझे ठुकरा रही हो। दूसरे की लाश पर अपने अरमानों की नशल तामीर करना ये इंसानियत तो नहीं है। तो ये जो फिल्म थी वो प्लैटिनम जुबली हुई, तो उस वजह से इनको समझ लें कि स्टैंप लग गई कि भी ये हीरोइन है, ये बिल्कुल सही है, फिल्म के लिए बेहतरीन है। उन्होंने एक वहीद मुराद साहब के साथ फिल्म की जिसका नाम था जोश। उसका गाना बड़ा मशहूर हुआ कि रात चली है झूम के। अभी जा रात चली है झूम के, राहों को तेरी चूम के। व्यूअर्स, वहीद मुराद नहीं, उन्होंने तकरीबन सारे जो उस दौर के आर्टिस्ट थे, जो एक्टर थे, हीरो थे, उनके साथ उन्होंने काम किया और बड़ा खूबसूरती से उनके साथ पेयर जो था वो
उन्होंने निभाया। तो उस ज़माने में फिर वो नदीम साहब का भी दौर था, तो उन्होंने उनके साथ भी एक पेयर बना के एक काम किया जिस फिल्म का नाम था संग दिल। तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी सुपर हिट फिल्म है, आपको पता है। तो उसका भी एक गाना इनके साथ था, बड़ा मशहूर हुआ, बादशाह इश्क है। बादशाह इश्क है और हुस्न के साइल है हम, आप भी कह देंगे एक दिन प्यार के काबिल है हम। और उनकी जो मशहूर फिल्में हैं उनमें एक एहसान फिल्म थी, वो भी बड़ी मशहूर थी। फिर एक फ़िल्म थी बेटा बेटी। उसके बाद मेरे ज़हन में आ रही है एक फ़िल्म थी समुंदर। और व्यूअर्स, उनकी जो पहली पंजाबी फ़िल्म थी वो 1970 में आई परदेसी के नाम से। तो उसके बाद 1972 में उनकी फ़िल्म आई बशीरा, वो भी बड़ी मशहूर फिल्म थी। उसमें इनका डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ कि मैं टोटे कर देंगी, वो बड़ा ज़बरदस्त था। अमीर के सीने विच भी दिल होता है, ते उस दिल विच प्यार ही बसता है। मैं किसी अमीर नूं किसी गरीब दे प्यार दा मुल पाते नहीं देखिया। प्यार नु दौलत दी तकड़ी विच तोलन वाला मेरे सामने आवे खा, मैं टोटे कर देंगी। उन्होंने अपनी जवानी के वक़्त, जबकि वो फुल उनका अरूज का ज़माना था और नई से नई फिल्म मिल रही थी और नए से नया किरदार मिल रहा था, सब हीरोज़ के साथ वो काम कर रही थी और बड़ा अरूज था, उस वक़्त उन्होंने एक ये फ़ैसला किया, बड़ा मुस्बत साबित हुआ जो उनकी ज़िंदगी के लिए। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी कर ली और रिफ़त कुरैशी साहब एक शख्स थे, उनके साथ शादी करने का फ़ैसला किया। और उससे भी बड़ी नेकी उन्होंने ये की कि उन्होंने ईसाईयत से निकलकर मज़हब इस्लाम को कबूल किया और उनसे निकाह कर लिया। मजमूई तौर पर उन्होंने 79 फ़िल्मों में काम किया, 79 फ़िल्मों में, और आज भी वो माशाल्लाह वो हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और कराची में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनकी एक बेटी भी हैं जो कि एक ड्रामा आर्टिस्ट हैं, आजकल भी उनके ड्रामे चल रहे हैं। और जो मैंने जिक्र किया कि उनकी बेटी भी जो टेलीविज़न ड्रामाज़ में काम कर रही हैं, उनका नाम है साइमा कुरैशी। तो वो भी बड़ी कामयाब हैं, वो हम देखते हैं, वो आजकल भी आप देखते होंगे ड्रामे में वो काम करती हैं और उनकी शक्ल भी बड़ी रिजेम्बलेंस उनकी अपनी माँ के साथ है। और एक फैसल कुरैशी साहब हैं जो कि एक हमारे फ़िल्म स्टूडियो से ही वो उन्होंने समझ लें कि अरूज आया उन पे, उनका नाम बना और आज वो कल वो ARY में आपको पता है बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं और ड्रामे भी कर रहे हैं और बड़े कामयाब हैं। तो माशाल्लाह से ये फैमिली एक ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि आर्टिस्ट फैमिली है। तो व्यूअर्स, हमारी दुआ है कि वो अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे और वो इसी तरह दुनिया की बहारें देखती रहें और अपने बच्चों को एंजॉय करती रहें और खुदा की ज़ात पाक आपका भी भला करे और आप मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ किया करें। नेक्स्ट व्लॉग, प्यारे से व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।